अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वो इत्तेहाद जो एस्टैब्लिशमेंट ने तिनका तिनका जोड़कर बनाया है, एस्टैब्लिशमेंट इस इत्तेहाद का बिखरना अफोर्ड नहीं कर सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमती इत्तेहाद का टू सम एक्सटेंट हिस्सा तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग के मजे ले रही है या नून लीग को छेड़ रही है। और नून लीग के साथ इस छेड़खानियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या अचीव कर रही है, बड़ी खामोशी के साथ, और नून लीग को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है, तरले मिन्नतों पर मजबूर कर रही है। और हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाथ जोड़ के पीपल्स पार्टी से कह रही है कि जो लेना है ले लो, लेकिन तंग ना करो। मुलाकातों का मौसम उरूज पर है। अडयाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी थी। एक खास मीडिया हाउस ने, मेन स्ट्रीम मीडिया हाउस ने एक खबर किसी के इमा पर चलवाई, और उस खबर के चलवाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए डिस्टर्बिंग सिचुएशन पैदा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक खास सिग्नलिंग दी, मैसेज दिया, और इसको चलवाने में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी। ये क्या एफर्ट थी, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। आज अडयाला जेल में एक और अहम मुलाकात हुई। चौधरी शुजात अपने साहबजादों चौधरी सालिक और चौधरी शाफे के हमरा अपने भाई चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के लिए पहुंचे। जाहिर है बड़ी अहम रिश्तेदारी है। ये मुलाकात 2 घंटा 40 मिनट रही, और उसके बाद काफ लीग के ये रहनुमा जो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, बगैर मीडिया टॉक किए हुए वापस लौट गए। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर है जिसका ताल्लुक नवाज शरीफ के साथ है, और नवाज शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी से है। ये खबर आपके साथ आज के इस व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक और इंतहाई अहम प्लानिंग के साथ कल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इकट्ठ शुरू कर लिया है। मैरिट होटल के अंदर ये होगा, और वहां पर इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको ब्रीफ किया जाएगा, और फिर हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज भी होगा। तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंच सकता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेगी। अब आज बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ जो मुलाकात असद कैसर की हुई, उस मुलाकात के बाद एक तासुर देने की कोशिश की गई। मेन स्ट्रीम मीडिया, लीडिंग न्यूज मीडिया चैनल की तरफ से यह तासुर देने की कोशिश की गई। हालांकि असद कैसर ने अपनी मीडिया टॉक के अंदर यह नहीं कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इंदिया इमरान खान ने दे दिया है, और उसके ऊपर लगभग 1 घंटे की ट्रांसमिशन की गई, और यह कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यू टर्न ले लिया है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से मुलाकात करने जा रही है। इस मुलाकात से किसको कितना फायदा हुआ इसकी तरफ मैं आता हूं, लेकिन इस खबर की तरदीद बैरिस्टर गौहर अली खान और शेर अफजल मरवत ने कर दी, और उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, और फैसला यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से किसी तरह की कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी, और उसूली मौक़िफ़ यह है कि ये मनी लॉन्ड्रर सिंडिकेट हैं। ये गुफ्तगू और ये अज़म फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोहराया, और ना सिर्फ ये कहा बल्कि उसके साथ ये भी कह दिया कि कल इंटरनेशनल मीडिया को मैरिट होटल में 2 बजे इकट्ठा किया जाएगा। सलमान अकरम राजा भी होंगे, और सोशल मीडिया वॉरियर्स ने जो जंग लड़ी है, फॉर्म 45 जो हमने इकट्ठे किए हुए हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे। और आपको तो पता है ना कि बानी चेयरमैन पीटीआई के घर में भी जब शेयरिंग होती थी तो इंटरनेशनल मीडिया को इकट्ठा करके बहुत सारे इंटरव्यूज दिए जाते थे। वो किसी भी इशू को इंटरनेशनलाइज करना नहीं भूलते हैं, और आज भी उन्होंने अमेरिका को भी एक मैसेज दिया है कि इस हवाले से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाएं, इंटरनेशनल मीडिया पर यह दबाव डाला जाएगा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत पर यह दबाव बढ़ाए, और दुनिया भर के अंदर ये उजागर करे कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, वो इलेक्शंस रिग्ड थे। अच्छा, अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात के हवाले से खबर चलवाई गई, हमने आज सुबह के व्लॉग में आपको बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोशी से एक वारदात डाल रही है, और वो वारदात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ा भी जा रहा है, यानी हॉर्स ट्रेडिंग भी की जा रही है, उनको अपने साथ मिलाया भी जा रहा है। एक खास प्लानिंग के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ऑपोजिशन लीडर का ओहदा उनके पास हो, अगर उनको हुकूमती बेंच पर ही बैठना है तो वो पूरी तरीके से फील्डिंग सेट कर ले। और दूसरी अहम चीज है कि वो ऐसी पोस्टरिंग कर रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करना चाहती है। और जिस वक्त ये खबर चलवाई गई तो उसके फौरन बाद फैसल करीम कुड्डी ने कहा, जी हम तो तैयार बैठे, हमारी जो राब्ता कमेटी है और वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है वो बैठा हुआ है, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंचेगा हम वेलकम करेंगे। और वक्तन फवक्तन जो स्टेटमेंट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देती रही है, मैं जरा वो स्टेटमेंट आपको बता दूं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 7 रुकनी कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी है, राब्ता कमेटी है, वो पीटीआई से बात करेगी। ये स्टेटमेंट आया। जाहिर है इससे तकलीफ किसको हो रही है?
उन हलकों को जो इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहते हैं, खासतौर पर नून लीग को, जिसके शहबाज शरीफ साहब ने शेरवानी सिलवाई हुई है। फिर स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। तीसरी स्टेटमेंट आती है, कौमी मफाहमत में पीटीआई को शामिल करना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था। फिर स्टेटमेंट आती है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया तो मस्बत जवाब देंगे, ये वक्तन फवक्तन। और फिर बिलावल साहब ने भी एट द एंड ये कहा था कि क्योंकि पीटीआई ने कोई हमसे राब्ता नहीं किया इसलिए हम हुकूमती इत्तेहाद में जा रहे हैं, अदरवाइज हमारी ये प्रायोरिटी नहीं थी, ये को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी प्रायोरिटी, मर्जी, मंशा, ख्वाहिश नहीं थी कि हम हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बैठे। तो वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, ऑपोजिशन बेंचेस पर भी बैठे। और नून लीग बार बार जरदारी साहब से भीख मांग रही है कि खुदा का वास्ता है आप कहीं मत जाइए। अच्छा, अब पैरेलल एक तरफ तो पोस्टरिंग हो रही है, पैरेलल ही दो शख्सियात को इस्तेमाल किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। नंबर वन, असद कैसर, जिनको आज भेजा गया और इस प्लानिंग के साथ भेजा गया कि हमारा मैसेज दे दीजिए। असल में असद कैसर आसिफ अली जरदारी साहब का मैसेज लेके इमरान खान तक पहुंचे थे और उसके बाद यह खबर चलवाई गई थी, क्योंकि असद कैसर आ गए थे, मीडिया टॉक हो गई थी, बावजूद इसके कोई ऐसी बात पब्लिकली नहीं हुई, लेकिन असद कैसर की इस मुलाकात के साथ ही खबर चलवा दी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने के लिए तैयार हो गई है। दूसरी अहम शख्सियत जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा है, जो साबिका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं, वो है लतीफ खोसा साहब, बैरिस्टर लतीफ खोसा। वो ये काम पीपल्स पार्टी के लिए अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं इस सारे पस मंजर के अंदर जराए के हवाले से आपके साथ एक खबर शेयर करना चाहता हूं। ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो ग्राउंड रियलिटीज बता रही हैं, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उसके मुताबिक अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजारत उज़्मा के लिए बहुत होपफुल है और सबको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, लेकिन हो सकता है कि वजीर आजम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ना हो। यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत कुछ है जो हो रहा है और बहुत कुछ है जो अभी होना बाकी है। इसलिए अगर लोगों को लग रहा है कि तूफान थम गया है, झाग बैठ गई है, तो झाग अभी बैठी नहीं है। जरा ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि नून लीग और शहबाज शरीफ नाते तोते रह जाएं, यानी एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ कोई हाथ हो जाए। और फिर जाहिर है दूसरी तरफ से भी जोर आजमाई तो पूरी हो रही है, हर तरीके से पूरा जोर लगाया जा रहा है। और मार्च के शुरू, दूसरी इंपॉर्टेंट इस खबर का दूसरा हिस्सा यह है कि मार्च के शुरू या मार्च के इख्तिताम में हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब लंदन वापस चले जाएं। जो कहते हैं ना मुझे क्यों बुलाया, तो वो लंदन चले जाएंगे। एक तो रीजन ये भी है कि उनको इलाज की गरज से लंदन जाना था, लेकिन लंदन वापसी को उन्होंने मौखर कर दिया है। अब वो मार्च के पहले हफ्ते में या मार्च के इख्तिताम में लंदन वापस जा रहे होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इस हवाले से अहम है कि अभी नंबर गेम का सिलसिला चल रहा है, अभी जोड़ तोड़ चल रहा है, सब अपना मसल शो कर रहे हैं, दिखाया कुछ जा रहा है, लेकिन असल जो चीज हो रही है, प्लानिंग हो रही है, वो बंद कमरों के पीछे हो रही है। बहुत सारी मुलाकातें हो चुकी हैं और बहुत सारी मुलाकातें ऐसी है जो भी होना बाकी है। अडयाला जेल की मुलाकातें, चौधरी शुजात के घर पर एजाजुल हक की मुलाकात, चौधरी शुजात की मुलाकात चौधरी परवेज इलाही से, और आज जरा ये भी कह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही की अडयाला में इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। मुनस इलाही का रिएक्शन आ गया था कि जी चौधरी परवेज इलाही को अपनी अहलिया और बेटों से तो मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन जिन्होंने वोट चुराया है, उन भतीजों के साथ जिन्होंने वोट पे डाका डाला है, अवाम के मैंडेट पे डाका डाला है, वो अपने वालिद के साथ किसी भी वक्त जाके कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर 3-3 घंटे की मुलाकात चौधरी परवेज इलाही से कर सकते हैं। अच्छा, ये मुलाकात, और फिर आज मौलाना फजलुर रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 6 रुकनी वफ्द मुलाकात के लिए पहुंच रहा है, ये मुलाकात। तो अभी जितनी मुलाकातें हो रही हैं, इससे पाकिस्तान का सियासी नक्शा ये नहीं कहा जा सकता कि तय हो गया है। अभी बहुत कुछ है जो इस सियासी नक्शे पर उभरना बाकी है। और जाहिर है फिर कुछ मुलाकातें, ये तो सियासी मुलाकातें हैं ना, कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो गैर सियासी होती हैं, और गैर सियासी लोगों की मुलाकातों में भी खासी तेजी आ गई है। तो बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है हम भी नजर रखे हुए हैं और आपको इन टाइम बताने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि व्लॉग लंबा हो रहा है, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेट नाइट व्लॉग के अंदर जो डेवलप्ड स्टोरीज हैं उनके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।